जब यात्री बाहर निकले तो दुर्बल मन विलंब का लक्षण दिखाने लगा। महात्मा ने कहा, आओ भाई, हमारे साथ चलो, मैं तुम्हारा भी पथदर्शक बनूंगा। इनके साथ साथ तुम्हारा भी मंगल होगा। दुर्बल मन ने कहा, यदि मेरे योग्य साथी ना मिल सका तो मैं कैसे चल पाऊंगा। तुम सब युवा और बलवान हो। मैं पीड़ा और दुर्बलता के कारण तुम लोगों पर भार ना बन जाऊं, इस कारण मैं पीछे पीछे चला आऊंगा। समर्थ लोगों को जिन बातों से कोई बाधा नहीं पड़ती उनसे मुझे ठोकर लगती है और मैं अधिक दुर्बल हो जाता हूँ। अभी तक मैं धर्म की सभी बातों को समझता भी नहीं हूँ। परमेश्वर के नाम से जो आनंद करता है, ऐसे भाई के आनंद के शब्द को सुनकर कभी कभी मुझे दुख होता है। इसका कारण यह है कि मैं स्वयं वैसा आनंद नहीं कर पाता हूँ। मुझे क्या करना उचित है, मैं उसका निर्णय भी नहीं कर पाता हूँ। जिनके पांव फिसलना चाहते हैं उनका अपमान अवश्य होता है। अय्यूब 12:5। यही मेरी दशा है। यह सुनकर महात्मा ने कहा, हे भाई, कायरों को शांति देने और दुर्बल लोगों की सहायता करने की मुझे आज्ञा प्राप्त है, इसलिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। हम तुम्हारे साथ धीरे धीरे चलेंगे और आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारी सहायता भी करेंगे। हम कोई गूढ़ वाद विवाद नहीं करेंगे। जिस मत या धारणा से तुमको दुख हो, हम उससे अलग रहेंगे। हम तुम्हारी सब बातें सह लेंगे, परंतु किसी भी रीति से तुमको पीछे नहीं छोड़ेंगे। पहला थिस्सलुनीके 5:14, रोमियो 14:1, पहला कुरिन्थियों 8:13, 9:22। ये लोग अभी बातचीत कर ही रहे थे कि पंगु नामक एक यात्री बैसाखी टेकता हुआ वहां पहुंचा। उसे देखकर दुर्बल मन बोला, भाई जी, तुम कहां से आए? मैं अपने योग्य साथी के लिए घबरा रहा था, पर तुम जैसा साथी मुझे मिल गया है। तुम्हारे आने से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। पंगु ने कहा, हे भाई, परमेश्वर की कृपा से ऐसा संयोग होता है। मुझे भी तुमसे मिलकर बड़ी प्रसन्नता हुई है। फिर ये सब मिलकर चले। उसमें महात्मा और सरल आगे थे, उसके पीछे क्रिस्टियानी अपने परिवार से ही चल रही थी। सबसे पीछे दुर्बल मन और पंगु थे। मार्ग में सरल ने महात्मा से कहा कि किसी प्राचीन यात्री की कथा वर्णन करो जिससे सभी का हित हो। महात्मा ने कहा, नम्रता की तराई में मसीही और अप्पलुओं से जो युद्ध हुआ और मृत्यु छाये की तराई में जो जो कष्ट उसने पाए, वे तो तुमने सुने होंगे। फिर कामुकी नामक यात्री, प्रथम आदम, असंतुष्ट और लज्जावान, इन चारों दुष्टों के मिलने से विश्वासी नामक यात्री को जो कष्ट हुए, उसके विषय में भी आपने अवश्य सुना होगा। सरल ने कहा, इन सभी के विषय में मैं सुन चुका हूं। इसमें लज्जावान सबसे अधिक दुखदायी था। इसका कारण यह था कि वह पीछा ही नहीं छोड़ता था। महात्मा ने कहा, हाँ, यह सच है, उसका नाम विपरीत है। फिर सरल ने पूछा, विश्वासी और मसीही की भेंट बकवादी से जहां पर हुई, वह स्थान कहां पर है? वह वास्तव में बकवादी था। महात्मा ने कहा, वह मूर्ख और हठी भी था। अब भी उसके जैसे बहुत लोग मौजूद है। फिर ये सब बातचीत करते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां सुसमाचारक की बात ने मसीही और विश्वासी के निकट आकर मायापुर में उनकी भावी दशा के विषय में सब कुछ बताया था। सरल ने कहा, उसने तो भीषण दुख उन पर स्पष्ट कर दी थी। महात्मा ने कहा, हाँ, पर उनको ढाढ़स भी बताया था। वे दोनों सिंह के समान वीर थे। उनका साहस पर्वत के समान दृढ़ था। वे विचारकर्ता के सामने निर्भीक दशा में खड़े रहे। याद है या नहीं? हाँ, सरल ने कहा। विश्वासी ने बड़े धैर्य से दंड सहन किया। महात्मा ने कहा, उसके धीरज के फलस्वरूप आश्चर्यजनक फल भी उत्पन्न हुए। उसकी मृत्यु को देखकर आशावान आदि अनेक लोगों ने परमेश्वर की ओर अपना चित्त लगाया। फिर मायापुर के मेले से निकलने के बाद मसीही को जितने लोग मिले, उन सब में प्रपंची सबसे अधिक चतुर था। सरल ने पूछा, प्रपंची कौन था? महात्मा ने उत्तर दिया, वह बड़ा चतुर और पूरा कपटी था। लोगों के प्रयोजन के अनुसार उसका मत बदलता रहता था। इन बातों में उसकी पत्नी भी उसी के समान निपुण थी। एक मत त्याग कर दूसरा धारण करना उसके लिए कुछ कठिन नहीं था और इसको उत्तम ठहराने के लिए वह बड़े बड़े प्रमाण प्रस्तुत करता था। परंतु मैं सुनता हूं कि अंत में उसकी बड़ी बुरी दशा हुई। परमेश्वर के भक्तों में उसकी संतान की बड़ाई कभी नहीं सुनी गई। इसके पश्चात वे लोग मायापुर के निकट आ पहुंचे। वे परस्पर विचार करने लगे कि किस रीति से इस नगर में होकर जाए। इस विषय में प्रत्येक मनुष्य ने अपना भिन्न परामर्श दिया। अंत में पथदर्शक ने कहा, कूस टापू के निवासी मनासोन एक प्राचीन शिष्य है जिससे मेरा परिचय है। उसके घर में तुम सब सुखपूर्वक रहोगे। प्रेरितों 21:16।
तुम लोग कहो तो वहीं चले। सभी ने मार्गदर्शक की बात स्वीकार कर ली। यद्यपि नगर के निकट पहुंचते ही संध्या हो गई, परंतु इनकी कुछ हानि नहीं हुई, क्योंकि महात्मा उस शिष्य के घर का मार्ग जानता था। महात्मा ने उसका द्वार खटखटाकर उसे पुकारा। उसका शब्द सुनते ही घर के वृद्ध स्वर ने उसे पहचान कर तुरंत द्वार खोला और यह सब भीतर चले गए। फिर वृद्ध ने उनसे पूछा, आज तुम लोग कितनी दूर चलकर आए हो? उन्होंने कहा, हम तुम्हारे मित्र गायुस के घर से आ रहे हैं। उसने यात्रियों का यथोचित सत्कार किया। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद सरल ने प्रश्न किया, महोदय, इस नगर में धर्मी लोग हैं या नहीं? मनासुर ने कहा, हाँ, कुछ लोग हैं, पर अधर्मियों की संख्या इतनी अधिक है कि धर्मियों की कोई गिनती ही नहीं है। सरल बोला, क्या उन धर्मियों से हमारी भेंट हो सकती है? क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में यात्रा करने वालों को चंद्रमा और तारों का प्रकाश उपयोगी होता है, वैसे ही धार्मिक लोगों का सत्संग फलदायक होता है। इतना सुनकर गृहस्वामी ने भूमि पर लात मारी, जिसे सुनते ही कृपा नामक उसकी पुत्री वहां आ गई। मनासुर ने कहा, कृपा, तुम जाकर टूटे मन, पवित्र बुद्धि, साधु प्रिय, मिथ्या त्यागी और अनुतापी नामक मेरे मित्रों से कहो कि आज हमारे यहाँ कुछ अतिथि आए हैं। वे तुमसे मिलने के लिए इच्छुक है। कृपा जाकर सभी को बुला लेकर आई। वे परस्पर नमस्कार करके इकट्ठे बैठ गए। मनासुर ने कहा, मित्रों, ये सब विदेशी यात्री है और बड़ी दूर से आए हैं। ये सियोन पर्वत को जा रहे हैं। फिर उसने क्रिस्टियानी की ओर संकेत करते हुए कहा, तुम जानते हो ये कौन है? इसका नाम क्रिस्टियानी है, मसीही नामक प्रसिद्ध यात्री, जिसने अपने संगी विश्वासी के साथ हमारे नगर में भारी विपत्ति भोगी थी। यह उसकी पत्नी है। यह बात सुनते ही सभी अचंभा करने लगे। उन्होंने कहा, हमें यह आशा नहीं थी कि हम कभी क्रिस्टियानी को देखेंगे। इससे हमें बड़ा आनंद हुआ है। इसके बाद सरल ने टूटे मन से पूछा, इन दिनों तुम्हारे नगर की क्या दशा है? टूटे मन ने बताया कि मेले के समय भारी गड़बड़ होती है। उस समय अपना अंतःकरण ठिकाने रखना कठिन हो जाता है। जो लोग ऐसे स्थान में वास करते हैं और जिनका इस नगर के लोगों से पाला पड़ता है, उनको एक एक क्षण सावधान रहने की चेतना प्राप्त करना आवश्यक होता है। सरल ने पूछा, इस समय तुम्हारे पड़ोसी शांत है या उपद्रव करते हैं? टूटे मन ने कहा, पहले से अब अधिक शांति है। मसीही और विश्वासी की जो दुर्दशा हुई उसे तुम जानते ही हो, पर तभी से ये लोग कुछ धीमे पड़ गए हैं। इनको इसका बोध हो गया है कि विश्वासी की हत्या का अपराध अब तक एक भारी बोझ के समान इनके मन पर हुआ है, क्योंकि उसके बाद से आज तक इन्होंने किसी को नहीं जलाया। उस समय नगर की सड़कों पर चलने का किसी को साहस नहीं होता था, पर इस समय सब निर्भय होकर घूमते हैं। उस समय मसीही होना निंदा योग्य कर्म माना जाता था। इस समय नगर के किसी किसी मोहल्ले में आदर का विषय माना जाता है। फिर यात्रियों ने अपनी यात्रा का वृत्तांत उनको सुनाया। उन्होंने कहा, आगे क्या होगा यह नहीं कह सकते। धार्मिक लोगों को अवश्य क्लेश होगा, यह प्राचीन वचन में यथार्थ समझता हूँ। तब पवित्रमती ने कहा, साहस और निष्कलंक चरित्र, ये दोनों बातें यात्रियों में होनी बहुत आवश्यक है, क्योंकि यदि उनमें साहस न हो तो वे इस मार्ग के अंत तक कभी नहीं पहुंचेंगे, और जो उनका चाल चलन बुरा हो तो लोग यात्री नाम से घृणा करेंगे। साधु प्रिय ने कहा, इस पथ में अनेक मनुष्य ऐसे होते हैं जो अपने को इस पृथ्वी पर विदेशी और यात्री नहीं अपितु यात्रा के धर्म से अनभिज्ञ प्रकट करते हैं। तब मिथ्या त्यागी ने कहा, ऐसे लोगों के वस्त्र साहस यात्रियों जैसे नहीं होते, वे सीधे नहीं वरन टेढ़े चलते हैं। ऐसे लोग अपने प्रभु का अपमान करते हैं। तब अनुतापी बोला, ऐसे लोगों को पश्चाताप करना चाहिए। इसके पश्चात सबों ने भोजन किया और अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। ये लोग मनासोन के घर में बहुत दिन तक रहे और उसने अपनी कृपा नामक कन्या का विवाह क्रिस्टियानी के पुत्र सामुएल और मार्था नामक दूसरी पुत्री का विवाह यूसुफ से कर दिया। इन यात्रियों के यहाँ रहते हुए एक बड़ा भयानक जंतु जंगल से निकलकर नगर में आया और अनेक मनुष्यों को मारने लगा। यह ऐसा भयंकर था कि नगर का कोई मनुष्य इनका सामना नहीं कर सकता था। उसका शब्द सुनते ही सब भाग जाते थे। पृथ्वी के अन्य जंतुओं से इसकी आकृति भिन्न थी। उसका शरीर सांप के समान था। उसके 7 सिर और 10 सिंग थे। वह बालकों को मार डालता था, पर आश्चर्य यह था कि यह एक स्त्री के वश में था। प्रकाशित वाक्य 17:3। यह जंतु मनुष्यों को व्यवस्था देता था और जो लोग उद्धार की चिंता न करते हुए केवल अपने प्राणों की रक्षा चाहते थे, वे उसकी व्यवस्था को स्वीकार करके उसके अधीन रहते थे। यह देखकर मनासोन के घर के लोगों और अतिथियों ने उससे लड़ने का निर्णय कर लिया।
इसके पश्चात महात्मा टूटे मन, पवित्र मति, मिथ्या त्यागी और अनुतापी अपने अपने शस्त्र धारण करके उससे युद्ध करने चले। वह जंतु इनको देखते ही उछल कूद करने लगा, परंतु ये लोग शस्त्र विद्या में निपुण थे, इसलिए इन्होंने इसको ऐसा मारा कि वह अपने स्थान को भाग गया। फिर ये लोग मनासोन के घर लौट आए। यह जंतु विशेष अवसर पर अपनी कंदारा से निकलकर नगर में आकर बालकों को मार डालता था, परंतु उसी समय उपरोक्त वीर उसको मारते थे और बार बार मारने से वह लंगड़ा और घायल हो गया था। फिर वह पहले की भांति नगर के लोगों को नहीं सता सकता था। कुछ लोगों का कहना था कि इस चोटों से अंत में उसकी मृत्यु हो जाएगी। इससे महात्मा और उसके साथी वीरों की कीर्ति चारों ओर फैल गई। अतः जिन लोगों में धर्म के प्रति कोई रुचि नहीं थी, वे भी उनका आदर सम्मान करने लगे। फिर भी कुछ लोग जो उल्लू के समान दिन के अंधे और पशु के समान स्थूल बुद्धि थे, वे इनकी वीरता पर ध्यान न देकर इनका अपमान करते थे। जब यात्रियों के चलने का समय हुआ तो उन्होंने अपने मित्रों को बुलवाकर उनसे बातचीत की। फिर सबों ने मिलकर प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे को महाराजा को समर्पित किया। उनके मित्रों ने अपनी अपने सामर्थ्य के अनुसार मार्ग के लिए आवश्यक वस्तुएं उनको भेंट में दी। प्रेरित 28:10। नगर निवासी और मित्रों से विदा होने के थोड़ी देर बाद वे उस स्थान पर पहुंचे जहां विश्वासी मारा गया था। वहां थोड़ी देर ठहरकर उन्होंने प्रभु को धन्यवाद दिया, जिसने विश्वासी को धीरज के साथ मृत्यु सहन करने की शक्ति दी थी। फिर चलते चलते वे संपत्ति पहाड़ के निकट पहुंचे। इस स्थान में देमास ने चांदी की खान देकर यात्रा छोड़ दी थी, और कुछ लोग कहते हैं कि प्रपंची भी खान के भीतर गिरकर मर गया था। इन बातों पर विचार करते हुए सभी ने लोभ से अपने अपने हृदयों को सावधान किया। इसके बाद यात्री रमणीक नामक पर्वत के उस पार जो नदी है वहां पहुंच गए। उस नदी के दोनों तटों पर मनोहर वृक्ष लगे थे। उनके पत्तों से उदर की पीड़ा शांत होती थी। वहां का मैदान 12 माह हरा भरा रहता था और उस पर यात्री निर्भय होकर शयन कर सकते थे। वचन 23:2। इस नदी के किनारे मैदान पर अनेक भेड़शालाएं बनी हुई थी और महिला यात्रियों के बालक जो भेड़ के बच्चों के सदृश्य है, उनके पालन पोषण के लिए एक घर बना हुआ था, जिसमें एक पुरुष नियुक्त था जो बच्चों पर कृपा करने, उनको गोद लेने और गर्भवतियों की रक्षा करने के लिए निपुण था। इब्रानियों 5:13, यशायाह 40:11। इसलिए क्रिस्टियानी के अनुरोध पर उनकी चारों बहुओं ने अपने अपने बालक रक्षक को सौंप दिए और फिर यात्री आगे बढ़े। तब वे उस स्थान पर पहुंचे जहां आशावान और मसीह एक छोटा फाटक लांघकर कूपत नामक मैदान पर चले गए थे, और आशा भंग दानव ने उनको पकड़कर दुविधा दुर्ग में बंद कर दिया था। वे उस फाटक से कुछ दूर बैठकर विचार करने लगे कि अब हमारे लिए क्या करना उचित होगा। वे परस्पर कहने लगे कि हम इतने व्यक्ति हैं और हमारा पथदर्शक महात्मा वीर और बलवान है, इसलिए हमें उस दुष्ट को लड़कर उसका गढ़ तोड़ देना चाहिए और जो यात्री उसमें बंद कर रखे हो उसको छुड़ा लेना चाहिए। उनमें से एक ने कहा, क्या वर्जित भूमि में जाना हमारे लिए उचित होगा? दूसरे ने कहा, यदि हमारा अभिप्राय उत्तम हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अंत में पथदर्शक ने कहा, सभी बातों में यह पिछला वाक्य यथार्थ ठहरे ऐसी बात नहीं है, पर यहाँ इसका पालन उचित है, क्योंकि पाप का दमन, दुष्टता पर विजय और विश्वास रूपी उत्तम युद्ध लड़ने की अनुमति मुझे प्राप्त है। इस आशाभंग दानव को छोड़ उत्तम युद्ध मैं और किससे लड़ सकता हूँ? मैं उसके गढ़ और प्राण दोनों को नष्ट करने की चेष्टा करूंगा। मेरे साथ कौन कौन चलेगा? सरल ने कहा, मैं चलूंगा। मती, शमूएल, याकूब और यूसुफ ने भी जाने की इच्छा प्रकट की। वे सभी युवा और बलवान थे। पहला यूहन्ना 2:13-14। इसके बाद यह निर्णय किया गया कि स्त्रियों की रक्षा के लिए दुर्बल मन और पंगु को छोड़ दिया जाए। यद्यपि आशाभंग दानव का गढ़ बहुत निकट था, परंतु राजमार्ग पर एक छोटा बालक भी उनकी रक्षा कर सकता था। यशायाह 11:6। इसके बाद महात्मा, सरल और चारों युवक आशाभंग को खोजने के लिए दुविधा दुर्ग की ओर चले। जब उन्होंने जोर से गढ़ का दरवाजा खटखटाया तो दानव शंका नामक अपनी पत्नी के साथ द्वार पर आ गया और उसने पूछा, कौन है? आशाभंग दानव को छेड़ने का साहस किसने किया है? यह सुनकर पथदर्शक ने उत्तर दिया, मेरा नाम महात्मा है। मैं स्वर्गीय राजधानी जाने वाले यात्रियों का पथदर्शक और महाराजा का सेवक हूँ। हम तेरा सिर काटने और इस गढ़ को तोड़ने आए हैं, इसलिए तू तैयार हो जा। यह सुनकर दानव विचार करने लगा, मैं तो दानव हूँ, मनुष्य की क्या शक्ति जो मेरा सामना कर सके? मैंने तो स्वर्ग दूतों को पराजित किया है, यह महात्मा मेरा क्या बिगाड़ सकता है? उसने अपने सिर पर लोहे का टोप रखा और शरीर पर अग्नि में झीलम और पैरों में लोहे के जूते पहन लिए।
फिर उसने एक भाला हाथ में लिया और वह गढ़ से बाहर निकल आया। तब इन मनुष्यों ने उसे चारों ओर से घेर लिया और उस पर प्रहार करने लगे। तभी शंका नामक उसकी पत्नी अपने पति की सहायता करने वहां पहुंची, परंतु वृद्ध सरल ने एक ही प्रहार में उसे मार गिराया। निदान घोर युद्ध आरंभ हो गया। आशा भंग के युद्ध के कौशल से ऐसा जान पड़ता था कि वह कभी नहीं मरेगा, परंतु अंत में महात्मा ने उसे मारकर और उसका सर काट कर ही दम लिया। इसके बाद वे दुविधा दुर्ग को तोड़ने चले। दुर्ग तोड़ने से रोकने वाला ना होने पर उनको इसे तोड़ने में 7 दिन लग गए। गढ़ के भीतर उन्होंने निराश और उसकी कन्या अति भीरु को भूख प्यास से दुर्बल अवस्था में देखा। ये दोनों यात्रा पर जा रहे थे और आशा भंग दानव ने इनको पकड़कर अपने दुर्ग में ले गया था। गढ़ के आंगन में अस्थि पंजरों के ढेर लगे देखकर इनको बड़ा आश्चर्य हुआ। आशा भंग दानव का सिर देखकर दुर्बल मन और पंगु अत्यंत प्रसन्न हुए। फिर कृष्यानी और कर्णा ने वीणा बजाकर आनंद प्रकट किया। फिर उन्होंने निराश और उसकी पुत्री अति भीरु को भोजन कराया, जिससे उनके शरीर को बल प्राप्त हुआ। इसके पश्चात उन्होंने फिर अपनी यात्रा आरंभ कर दी और उस स्थान पर पहुंच गए जहां मसीही और आशावान अनेक प्रकार के सुख पाकर आनंदित हुए थे। यह स्थान रमणीक पर्वतों के निकट था। यहाँ पर गडरियों से उनकी भेंट हुई थी। उन्होंने जिस प्रकार मसीही का स्वागत किया था, उसी प्रकार इन सब का भी किया। महात्मा को सभी गडरिये जानते थे। उसने सभी यात्रियों की कथा गडरियों को सुना दी। यह सुनकर गडरियों ने कहा, आपके सभी साथी सज्जन दिखाई पड़ते हैं। इस स्थान को आप सब अपना घर समझे और आनंद से यहाँ कुछ दिन टिके। यहाँ बलवान और निर्बल दोनों ही के योग्य सामग्री उपलब्ध है, क्योंकि छोटे से छोटे मनुष्य पर भी हमारे राजा की कृपा दृष्टि है। अतः दुर्बलों को ग्रहण करने में कोई बाधा नहीं है। मत्ती 25:40। फिर गडरिये यात्रियों को अपने घर के द्वार पर ले गए और कहने लगे, हे दुर्बल मन, हे पंगु, हे निराश, हे बहन अति भीरु, तुम सब अंदर आओ। तब उन्होंने पददर्शक से कहा, हमने इन दुर्बलों को नाम लेकर पुकारा, क्योंकि इस वर्ग के मनुष्यों के मन में आने के प्रति शंका रहती है, परंतु आप जैसे बलवान यात्रियों को नाम लेकर पुकारने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो करना उचित है वह सब आप लोग जानते हैं। तब महात्मा ने कहा, इसी कारण मैं देखता हूँ कि परमेश्वर की कृपा की ज्योति तुम्हारे मुंह पर झलक रही है, क्योंकि तुमने इन दुर्बलों को तुच्छ न जाना, वरन इनके लिए मानो मार्ग में फूल बिछा दिए। इसके पश्चात उन्होंने यात्रियों के लिए शीघ्र पचने वाले स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करके उनको भोजन कराया। फिर यात्री अपने अपने स्थान पर जाकर सो गए। दूसरे दिन गडरियों ने यात्रियों को बाहर ले जाकर पहले उनको वे सभी वस्तुएं दिखाई जो मसीही को दिखाई थी। फिर वे उनको नए स्थानों पर ले गए। सर्वप्रथम वे आश्चर्य नामक एक पर्वत के शिखर पर गए। वहां से उन्होंने देखा कि एक मनुष्य अपने मुख के वचन से एक पर्वत को नचा रहा है। यह देखकर यात्रियों ने पूछा, यह कौन है और इससे क्या आशय है? गडरियों ने बताया कि मसीही मुसाफिर के प्रथम भाग में महानुग्रह नामक एक पुरुष का वर्णन है। यह उसी का पुत्र है। मार्ग में पर्वत के समान बाधा उत्पन्न करने वाली सभी वस्तुओं को विश्वास द्वारा समतल या चलने के योग्य बनाने की रीति सिखाने के लिए इसको यहाँ स्थापित किया गया है। महात्मा ने कहा, मैं जानता हूँ लाखों में एक सज्जन ऐसा मिलता है। इसके पश्चात गडरिये यात्रियों को निष्कपट नामक पर्वत पर ले गए। वहां पहुंचकर इन्होंने देखा कि एक पुरुष श्वेत वस्त्र पहनकर खड़ा है और उस पर कुविचार और दुर्भावना नामक 2 मनुष्य कीचड़ फेंक रहे हैं। परंतु यह बड़े आश्चर्य की बात थी कि उनके वस्त्रों में कीचड़ का कोई चिन्ह नहीं दिखाई देता था, वह शुद्ध बना रहता था। यह देखकर यात्रियों ने पूछा, इसका क्या आशय है? गडरियों ने उत्तर दिया, उस पुरुष का नाम धर्मिष्ठ है और उसके वस्त्रों के समान उसका चरित्र भी निर्मल है। जो 2 व्यक्ति उस पर कीचड़ फेंक रहे हैं, वे उसका आचरण देखकर जलते हैं, पर तुम देखते हो वह कीचड़ उसके वस्त्रों पर नहीं लगता है। इसका अर्थ यह है कि शुद्ध मनुष्य पर अपवाद या दोष लगाने से वह कलंकित नहीं होता। जो लोग शुद्ध मनुष्यों पर कलंक लगाने का प्रयास करते हैं, उनकी चेष्टा निष्फल रहती है, क्योंकि शीघ्र ही परमेश्वर ज्योति के समान उनकी शुद्धता को और दोपहर के सूर्य के समान उनका धर्म प्रकट कर देगा। फिर वे यात्रियों को दान धर्म नामक पर्वत पर ले गए। वहां पर उन्होंने देखा कि एक पुरुष एक थान में से कपड़ा फाड़कर अपने चारों ओर खड़े निर्धन लोगों के लिए कपड़े तैयार करने को दे रहा है, परंतु उस थान का कपड़ा घटता नहीं, जो का त्यों बना रहता है। यात्रियों ने पूछा, इससे क्या अभिप्राय है? गडरियों ने उत्तर दिया कि इससे यह शिक्षा मिलती है कि जो मनुष्य अपने परिश्रम से धन अर्जित करके वह धन गरीबों को देता है, वह धन कभी नहीं घटता।
देखो, जिस विधवा ने एलिया नबी को रोटी खिलाई, उसके फलस्वरूप उसके मटके का आटा कम नहीं हुआ। पहला राजा 17 का 8 से 16।